स्वागत आपका ब्रेक के बाद और नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। हरियाणा की जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होने जा रही है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस दौरान 200 विद्यार्थी भी ट्रेन में सफर करेंगे। देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद रेलवे जंक्शन पहुंच गई है। ट्रेन को उद्घाटन के लिए तैयार किया जा रहा है और साफ सफाई से साथ तकनीकी जांच की जा रही है। जिंद से सोनीपत रूट पर चलने वाली इस ट्रेन की स्पीड 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। हालांकि ये ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी दौड़ सकती है। पीएम मोदी इस दिन पूरे देश के लिए एक साथ 261 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में जिंद पहुंचकर खुद तैयारियों का जायजा लिया। स्टेशन परिसर की साफ सफाई, यात्री सुविधाएं, प्लेटफॉर्म व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने खिजरली महाबलिदान स्मृति शिल्प, माता अमृता देवी सर्किल और नर्सिंग विभाग के नवीन भवन का लोकार्पण किया और इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और संस्कारों की इस पावन धरा में आकर असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ये परियोजनाएं प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी। साथियों, आज मुझे विज्ञान, अनुसंधान और संस्कारों की इस पावन धरा गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आप सबके बीच आकर के साथियों असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मैं यहाँ सबसे पहले गुरु जम्भेश्वर जी महाराज को उनके चरणों में मैं शीश नवा करके कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है, आज अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय के परिसर में खिजरली महाबलिदान स्मृति शिल्प और माता अमृता देवी सर्कल का भी आज लोकार्पण हुआ है और इस स्मृति को स्थायी रूप दे करके साथियों केवल इतिहास का सम्मान नहीं किया है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा का केंद्र भी यहां बनाया गया है। साथियों, आज स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग के एक नए भवन का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ साथ साथियों, आज कितना ऐतिहासिक और पवित्र दिन है जहां हमने माता अमृता देवी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वहीं विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल हॉस्टल का शिलान्यास भी किया है। साथियों, इन सभी परियोजनाओं के ऊपर जो लागत आएगी वो 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया खिजरली महाबलिदान संसार के इतिहास में बेमिसाल है। माता अमृता देवी से प्रेरित होकर बिश्नोई समाज के 360 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने संदेश दिया कि विकास का कोई भी मॉडल प्रकृति के विनाश पर आधारित नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, एक पेड़ मां के नाम। माता अमृता देवी जी ने जब पेड़ कट रहे थे तो उन्होंने तब कहा था, उनकी वाणी में उन्होंने कहा था, सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। ये माता देवी जी ने कहा था
यानी कि यदि वृक्ष बचाने के लिए अपना सिर भी कलम करवाना पड़े तो साथियों पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए साथियों ये अगर कोई रास्ता दिया है, और मुझे ये बताते हुए कि ये खाली ये उन वृक्षों को नहीं बचाया गया, इसके पीछे हमारे 363 लोगों ने मां अमृता देवी के साथ अपना बलिदान भी देने का काम किया है, वो पीछे नहीं हटे। साथियों आज भी वहां उस स्थल के ऊपर मेले लगते हैं। यह साथियों भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के महत्व को मजबूत करने का काम ये माता अमृता देवी ने किया है। साथियों हम सब जानते हैं कि माता अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों सहित बलिदान दिया था वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्ष काटे न जाएं। साथियों पर्यावरण का ये कितना बड़ा संदेश है जो आज से लगभग साथियों ये 500-550 वर्ष पहले ये संदेश दिया गया है। साथियों उन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। साथियों संसार के इतिहास में पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया यह बलिदान बेमिसाल है, और साथियों इन बलिदानियों ने संसार को, साथियों भारत नहीं पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि विकास का कोई भी मॉडल प्रकृति के विनाश पर आधारित नहीं हो सकता है। ये उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। साथियों उन सब 363 महाबलिदानियों की याद में एक स्मारक केवल अतीत की स्मृति नहीं है, जो साथियों वो स्मारक बना है उनकी याद में बना यह स्मारक, यह नई पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण की राह दिखाने वाला साथियों एक प्रकाश स्तंभ के रूप में वो काम करता रहेगा। हिसार में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरु जम्भेश्वर के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब दुनिया भर में प्रकृति को केवल संसाधन सार समझा जाता था, तब भारतीय सभ्यता का मूल स्वर प्रकृति से आत्मीय संबंध का रहा था। इसी परंपरा में गुरु जम्भेश्वर जी ने 15वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण के लिए वैचारिक क्रांति की शुरुआत की थी। साथियों भारत की सभ्यता का मूल स्वर प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध का रहा है, और इसी महान परंपरा में 15वीं शताब्दी में गुरु जम्भेश्वर जी महाराज ने मरुस्थलीय प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विचार क्रांति प्रारंभ की, वह अपने समय से कई सदियों शताब्दियों की आगे की सोच गुरु जम्भेश्वर जी महाराज ने उस समय के अंदर साथियों हमें दी है। उस समय जब संसार के अधिकांश भागों में साथियों प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में देखा जाता था, तब गुरु जम्भेश्वर जी ने प्रकृति को जीवन का आधार, धर्म का अंग और लोक कल्याण का सर्वोच्च माध्यम घोषित किया था। साथियों हम सब इस बात को जानते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित साथियों 29 नियम केवल किसी धार्मिक पंथ के अनुशासन नहीं है। ये नियम मानव जीवन, पर्यावरण संतुलन, सामाजिक समरसता और जैव विविधता, पशु करुणा, जल संरक्षण, स्वच्छता, संयम और नैतिक जीवन के मूल्य सिद्धांत हैं। साथियों गुरु जम्भेश्वर जी महाराज ने ये हमें दिखाए हैं। साथियों नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर इनसे हमने छेड़छाड़ किया तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, परंतु हमें गुरु जम्भेश्वर जी महाराज द्वारा दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना होगा अगर हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित करना चाहते हैं। और उसी को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम ये लगाने का आह्वान किया है। मैं आज पूरे समाज को, आप सबको साथियों
बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से साथियों उनको अलंकृत किया गया है। ये उस समय उन्होंने अपने संबोधन में साथियों जब उनको इस पुरस्कार से अलंकृत किया गया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में गुरु जम्बेश्वर जी महाराज और बिश्नोई समाज का विशेष उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत की संस्कृति प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि सह अस्तित्व की चेतना के रूप में हम उसको देखते हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यह कथन भारत की उस सांस्कृतिक विरासत की साथियों वैश्विक स्वीकृति है जिसकी प्रतिनिधित्व गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने अपने जीवन और उपदेशों में साथियों किया है।